वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। हैव यू एवर वंडर्ड which teeny building blocks made up of all living things? क्या कभी आप इस बात के लिए हैरान हुए कि एक छोटी सी कोई चीज जिससे तमाम जानदार बने हो? तो जी हाँ, वो छोटी सी चीज क्या है? सेल। जी स्टूडेंट्स, 6th क्लास में बेटा आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया था सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल जो है एक ऐसी चीज है जिससे तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने, ठीक है। तो सेल जो है ये क्या है? ये फाउंडेशन ऑफ लाइफ है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की क्या है बेटा? ये बुनियाद है, ठीक है। फाउंडेशन क्या है? बुनियाद। जिंदगी की क्या है? ये बुनियाद है। कोई भी चीज जिसको आप लिविंग कहोगे, कोई भी चीज जिसको आप लिविंग थिंग शुमार करोगे, वो किससे बनी होगी? वो सेल से बनी होगी, ठीक है। तो सेल जो है ये जिंदगी के क्या करता है? जितने भी जरूरी फंक्शंस हैं वो सब ये परफॉर्म करता है। लाइफ के लिए जितनी बेटा जरूरी काम है, अफाल है, फंक्शंस को हम काम कहते हैं, जो भी अफाल काम होते हैं जिंदगी के जितने भी जरूरी होते हैं बेटा, वो सब के सब कौन करेगा? सेल करेगा। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? अगर हम लेवल्स देखें कि सबसे पहले हमारे पास सेल्स, ठीक है, सेल्स जो कि जिंदगी की जो आगाज है वो कहाँ से है? सेल से, ठीक है। तो सेल्स, जब एक से ज्यादा सेल्स मिलकर बेटा काम करते हैं तो उनको हम कहते हैं टिश्यूज। क्या कहते हैं? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैन वर्क टुगेदर आर कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है बेटा। तो जो सेल्स मिलकर काम करते हैं, ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। अब आगे जो टिश्यूज है ये मिलकर काम करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन। क्या कहेंगे? ऑर्गन्स। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो उनको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं बेटा वो मिलकर काम करेंगे तो पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, पूरे का पूरा एक जानदार बनता है, पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब जो बेटा सेल है, सेल जो है ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? सेल जो है इसको कहते हैं कि ये सेल, हमारी किताब पे एक एग्जांपल भी दी गई है 9th क्लास में कि सेल इज लाइक अ सिटी। सेल सेल इज लाइक अ सिटी। क्या मतलब है इसका? कि सेल एक सिटी की तरह है, एक शहर की तरह है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिटी शहरों में क्या होता है कि एनर्जी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ पावर प्लांट्स लगे होते हैं। एनर्जी पावर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं। सिटीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? एनर्जी पैदा करने के लिए क्या लगे होते हैं? पावर प्लांट्स लगे होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स सेल में क्या होता है कि सेल में भी ऐसी बेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी साख्तें होती हैं जो क्या करती हैं? जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी पैदा करती हैं। क्या होती है सेल में? ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसी साख्तें होती हैं जिन जो क्या करती हैं? एनर्जी पैदा करती, एनर्जी प्रोड्यूस करती। अब क्या होता है कि एक सिटी के अंदर बेटा क्या होता है? जैसे मुख्तलिफ, जैसे शहरों में क्या है? रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं। वो रोड्स को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मुख्तलिफ नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे रोड्स को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिटीज में? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नकलो हमल के लिए, ठीक है, आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह सेल में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बेटा जो क्या करती हैं? वो स्ट्रक्चर्स जो बेटा मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। मुख्तलिफ जो मटेरियल्स, मुख्तलिफ जो चीजें होंगी उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इसी तरह बेटा सिटी में क्या होता है कि सिटी में क्या लगे होते हैं? वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स लगे होते हैं कि जो भी बेकार चीजें होती हैं, जितना भी वेस्ट होता है घरों का, सबको उनको ठिकाने
ठिकाने लगाने के लिए यूनिट्स बनाए होते हैं, ठीक है। सिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? सिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं बेटा। ऐसे यूनिट्स होते हैं जो वेस्ट को, बेकार जो भी जितना भी, जैसे घरों का वेस्ट है, मुख्तलिफ जो वेस्ट है, ठीक है, तो उनको बेकार मादों को क्या किया जाता है? ठिकाने लगाना। डिस्पोजल का मतलब होता है ठिकाने लगाना। उनके लिए क्या बने होते हैं? यूनिट्स बने होते हैं। ऐसे सेल के अंदर भी क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा जो क्या करती हैं? रिमूव करती हैं वेस्ट। रिमूव वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? बेकार, बेकार जो मादे होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो अब लाइक एक शहर जो होता है स्टूडेंट्स, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पूरे के पूरे शहर की जो सरगर्मियां होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। कौन कंट्रोल कर रही होती है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। हुकूमत बेटा जितनी भी एक शहर की सरगर्मियां होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। ऐसे ही एक सेल जो है, सेल की जितनी एक्टिविटीज होंगी, सेल की जितनी भी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज होंगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को सेल का क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरह आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन है इंसानों में, हमारे ह्यूमंस के अंदर जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या करता है? जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, हमारा सोना, जागना, खाना पीना जितना भी है, ठीक है, हमारी स्लीपिंग जो हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग मूवमेंट्स है हमारी, जितना भी हमारा जो भूख लगना, जितना भी कुछ काम हम करते हैं बेटा, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसी तरह सेल की जितनी भी सरगर्मियां होंगी, वो कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारी बुक पे उन्होंने क्या दिया हुआ है? उन्होंने हमें ये एक आपकी बुक पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ये समझाया हुआ है कि सेल इज लाइक अ सिटी, कि सेल एक बिजी सिटी की तरह है, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये वाला आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें कि सेल्स जो है, ठीक है, जी स्टूडेंट्स, सेल को बेटा अगर हम देखें तो सेल क्या है? इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स सेल्स क्या है? the basic unit of life, जिंदगी की बुनियादी इकाई, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या है? बुनियादी, और लाइफ जिंदगी की क्या है? बुनियादी इकाई है। तो सेल्स क्या होते हैं बेटा? सेल्स बेसिकली क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन जो है, इनका अगर हम देखें तो देखें जाइगोट एक सेल से बने। हम भी किससे बने? ह्यूमन किससे बने? एक सेल से बने हैं। इस सेल से बने उसको क्या कहते हैं? जाइगोट। अब इस एक सेल से आगे पूरे का पूरा जो है इंसान बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये जिंदगी का क्या है? बुनियादी यूनिट है सेल, ठीक है। इसी तरह सेल को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जिंदगी का क्या है? साख्ती और अफाल काम के लिहाज से ये क्या है? सेल यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर भी आपको मिसाल दी है कि एक जाइगोट एक सेल है जिससे क्या बनता है? पूरा का पूरा इंसान बनता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, दोनों ही के लिहाज से ये क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट के तौर पे ये काम करेगा सेल। तो अब जो सेल्स है बेटा, ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। तो अब सेल जो होते हैं वो
स्मॉलेस्ट से भी क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। छोटे सेल से लेके क्या होते हैं, बड़े सेल्स। अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें, हमारे पास क्या होता है, इसको कट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लाइक आपने देखा है बेटा, एक बिल्डिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है। ठीक है, बिल्डिंग किससे बनी होती है, ब्रिक्स से। ठीक है, ब्रिक्स जैसे कि जिसको हम ईंटें कहते हैं, ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ऑफ हाउस, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस। एक जो घर है स्टूडेंट्स, वो पूरी की पूरी उस घर की जो इमारत होती है वो कहाँ किससे बनती है, ईंटों से बनती है। इसी तरह एक पूरा का पूरा जो जानदार है वो भी किससे बनता है, सेल से बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स आर द बिल्डिंग blocks of living organisms। होते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो सेल्स है बेटा वो क्या है, सेल्स एक सेल पर भी जानदार मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और एक से ज्यादा सेल्स पर भी जानदार मुश्तमिल होते हैं। जो एक सेल्स पर मुश्तमिल है, जैसे वन सेल ऑर्गेनिज्म, वन सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं वो कौन है, जैसे कि बैक्टीरिया। जैसे कि कौन है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा जानदार है जो एक ही सेल से मिलकर बना है। अब ये इसकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल है, तो जितनी इसी एक सेल ने ही सारे काम करने हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, जितने काम है सब एक ही सेल ने करने। तो इसको आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, इसीलिए सेल्स को क्या हम कहते हैं, सेल्स जो होते हैं यार माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बेटा इन्हें क्यों कह रहे हैं कि सेल्स बेटा, माइक्रो मीन छोटे, यानी इतने छोटे होते हैं कि हमें इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया जो है हमारे, जैसे हमारे हाथों पे, हमारे कपड़ों पे पता कितने ही बैक्टीरिया होते हैं, तो हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमें इनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, अब यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है। ठीक है, तो अब ये सेल्स कितने मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनि का मतलब है वन, एक सेल। यूनि का क्या मतलब है, वन, जो एक सेल पर मुश्तमिल है, वन सेल। ठीक है, जो एक से मिलकर बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब है मैनी। ठीक है, या मोर देन वन सेल। ठीक है, या हम क्या कहते हैं, मोर देन वन सेल। ठीक है, मोर देन वन सेल्स। तो अब यूनिसेलुलर में जैसे हमने बैक्टीरिया को देखा है, अब मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमंस, इंसान, ह्यूमंस, पौधे आ जाते हैं, प्लांट्स, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स जानदार हैं। स्टूडेंट्स, ये हम 9th क्लास में जो सेल वाला चैप्टर है बेटा वो पढ़ रहे हैं। जब हम एफएससी का पढ़ेंगे तो मजीद डिटेल उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 9th क्लास ओरिएंटेड ही रहना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जितनी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह होगी, कुछ मजीद चीज़ें भी बताऊंगी, लेकिन हमने 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर को पढ़ना है। तो अभी देखें यहाँ पे हमारे पास हमारी किताब में उन्होंने बेटा बताया है कि जो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। ऑस्ट्रिच को आप उर्दू में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच बेटा जो है ये एक, आप कह लें कि जितने भी बर्ड्स है, परिंदा है, ठीक है, दुनिया में ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, ठीक है। ऑस्ट्रिच कौन है? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, दुनिया में सबसे बड़ा जिंदा बेटा ये परिंदा है, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक ही, क्या कहते हैं, लार्जेस्ट बेटा क्या होता है? वो सेल है, ठीक है। वो क्या है? बहुत बड़ा क्या है? लार्जेस्ट क्या है? सेल है वो। तो अब इसी तरह हमारे पास यूनिसेलुलर जेंट अमीबा, जी स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर जेंट अमीबा। अब ये अमीबा जो होता है बेटा, ये जो जानवर है ये एक ही सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जेंट क्यों है? कि ये बड़ा होता है। ये जो आम अमीबा होता है उससे ये क्या होता है? बड़ा। जेंट का मतलब क्या है? लार्ज, बड़ा। तो अब एक और हमारे पास इसी तरह यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है जिसको कहते हैं एसिटाब्यूलेरिया। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, जो कि ये समंदरों में बेटा वहां पे होती है। क्या नाम है इसका? एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया। ये भी बेटा यूनिसेलुलर एक ही सेल पर मुश्तमिल सब्ज कलर की क्या है? एल्गी है, ठीक है। तो अब ये हमारी किताब में उन्होंने क्या बताया? ये जो आपको मैंने ये बताया है लार्जेस्ट सेल, ये सारा आप नोट डाउन कर लें, ये आपकी बुक से उन्होंने एक बॉक्स में बताया हुआ। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बन रहे हैं, ये पूरा बॉक्स जो है ये एमसीक्यूज। आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। तो आपने उसमें से ऑस्ट्रिच एग को जो है वो चूज करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जेंट अमीबा क्या होता है? वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटाब्यूलेरिया जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन फंगस है। कुछ भी इस तरह बना के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। every living organisms is made up of cells। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेके बेटा जो हमारे पास हेल है, ठीक है, स्मॉल बैक्टीरियम से लेके हमारे पास जो हेल है, लार्जेस्ट हेल, ठीक है। सब जानदार बेटा किससे बने हुए हैं? हर जानदार सेल से मिलकर बना है। अब ये जो हेल है ये क्या है बेटा? ये समंदर में पाया जाने वाला, समंदरों में पाया जाने वाला ये क्या होता है? मैमल होता है। ये क्या है? मैमल। और मैमल वो जानदार होते हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, जो दूध पिलाने वाले जानदार हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल्स।